हाय फ्रेंड्स, हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत सारी डिमांड रहती है कि यार ये समझ नहीं आता है, ये बिल्कुल चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड चैप्टर लेकर आए हैं केवल आपके लिए, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में दो चैप्टर है, एक तो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और सेकंड है एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हमें पढ़नी है तीन चीजें। एक तो पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरे पढ़ने हैं वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, और तीसरा पढ़ने में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और इसमें पूरी की पूरी 8th चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, एक ही दिन में केओ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठा करके बैठिए, एनसीईआरटी बुक को लेकर के बैठिए। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई फालतू की एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाले हैं। और हम सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें सबसे पहले जब हमें 8 चैप्टर शुरू करना है तो इसमें कुछ फॉर्मूलों की नीड होगी, कुछ हमें फॉर्मूले चाहिए। तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस होता है। दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कहाँ परपेंडिकुलर, कहाँ हाइपोटेनियस, कहाँ बेस? तो बच्चों ये बनते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स 90 डिग्री पर इंक्लाइन हो, जो दो साइड जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा फिक्स होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर हम राइट एंगल को छोड़ करके कोई भी एक्यूट एंगल सिलेक्ट कर ले, लेट सपोज हमने ये एंगल सिलेक्ट किया एज अ थीटा, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी नोन एज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो इस एंगल से लगी हुई साइड होगी इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट, या हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अगर आपने थीटा एंगल ये वाला सेलेक्ट किया तो इसके सामने वाली साइड ये बनेगी, इसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा और इसको बेस बोला जाएगा। इसीलिए बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। ये डिपेंड करेंगी कि कौन सा एंगल आपने सिलेक्ट किया है, एक्यूट एंगल। तो ये है हमारे तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस टू हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करने के लिए साइन थीटा पागल है, कॉस थीटा बेकार है, टेन थीटा पागल बेकार। पागल मीन्स परपेंडिकुलर, है मीन्स हाइपोटेनियस, बेकार मीन्स बेस, है मीन्स हाइपोटेनियस, और टेन थीटा दोनों ही है, पागल बेकार। फोर्थ है इनका इनवर्स रिलेशन। फोर्थ बनेगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा पागल है तो कॉसेक थीटा है पागल, उल्टा कर दो। फिफ्थ वन सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारा बेकार है तो सेक थीटा हो जाएगा है बेकार। फिर हमारा सिक्स्थ है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा पागल बेकार तो कॉट थीटा बेकार पागल। ठीक है, फिर देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनके बीच में रिलेशन निकल कर आएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
इज इक्वल टू 1, देन tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा, फिर अगला एक रिलेशन और इंपॉर्टेंट है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, और एक और होगा इनका उल्टा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 8.1 में फॉर्मूले हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं, इन्हें हमें याद करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अपनी अपनी बुक निकाल करके अपने हाथों में रखना है, अपने सामने रखना है, और पेन, पेंसिल, कॉपी, पेन जो भी निकाल कर रखना है उसको निकाल करके रखिए। ठीक है, और हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइए, तो आपको जल्दी जल्दी सीखने को मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि बी पर राइट एंगल है। मीन्स लेट से दिस पॉइंट, लेट से क्या यही पॉइंट होगा बी जो राइट एंगल है, तो दूसरे पॉइंट हो जाएंगे ए एंड सी। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ए बी 24 सेंटीमीटर हो गया। बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो बीसी हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछ रहा है बताइए साइन ए कॉस ए की वैल्यू, साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड मालूम है तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें तीसरी साइड निकालनी ही पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी नहीं मालूम है। ए सी एज अ हाइपोटेनियस बन जाएगा, तो ए सी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए सी का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू रखेंगे अब हम, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी मीन्स 24 सेंटीमीटर होल स्क्वायर एंड बी सी मीन्स 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। चलिए, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन AC is equal to 576 plus 49, that is 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 का स्क्वायर रूट 25 एंड सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, तो AC हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, अब एंगल A के लिए बच्चों परपेंडिकुलर BC होगा, तो एंगल C के लिए बच्चों परपेंडिकुलर AB होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है साइन A एंड कॉस A। साइन A, साइन मीन्स होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, और साइन A मीन्स पागल है। तो साइन के लिए A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आ जाएगा 7 अपॉन 25। इसका सेकंड पार्ट है कॉस ए। कॉस ए, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस रहेगा हमारा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर विल कैंसिल सेंटीमीटर, तो कॉस ए आ जाएगा 24 अपॉन 25। चलिए, सेकेंड पार्ट हमारा बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी, साइन मतलब परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, बट एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस रहेगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर विल कैंसिल सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। देन कॉस सी, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल सी के लिए बेस होगा 7 सेंटीमीटर
और हाइपोटेनियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर विल कैंसिल सेंटीमीटर, इट विल कम एज 7/25। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 8.13। तो चलो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये हुआ फिगर PQR, जिसमें PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और QR हमें पता नहीं है, Q पर राइट एंगल है। PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले तो QR निकालेंगे, बाद में कुछ करेंगे। तो रिलेशन क्या बनेगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। यहां से हमें QR निकालना है, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। फिर हम QR निकालेंगे, तो QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। देन QR is equal to PR means 13 centimeter whole square minus PQ means 12 centimeter whole square. Then QR is equal to under root of 13 means 169 centimeter square, 12 square means 144 centimeter square. It will come as 169 minus 144, 25 centimeter square. Then its square root will be 5 centimeter. देखो बच्चों, यहां से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो QR आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अब क्या कह रहा है वो, tan P माइनस कॉट R निकालिए। tan P माइनस कॉट R। चलिए, tan मतलब परपेंडिकुलर टू हाइपर, परपेंडिकुलर टू बेस मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा QR और बेस हो जाएगा PQ। ये हो गया tan P माइनस cot R। cot मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल R के लिए बेस हो जाएगा QR अपॉन बेस परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा PQ। अरे भैया ये तो सेम क्वांटिटी है, माइनस में काट के 0 कर दो, हो गया सवाल। समझ आया, वेरी गुड। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो हमें कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A। अच्छा, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस। जब हम रेशियो हटाएंगे तो इन नंबर के साथ में एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो परपेंडिकुलर हम लिख लेंगे 3x लिख लो और हाइपोटेनियस को 4x लिख लो, ठीक है। 3 और 4 नहीं लिखना है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस मीन्स 4x होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर मीन्स 3x होल स्क्वायर। देन बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर मीन्स 16x स्क्वायर, 3 मीन्स 9x स्क्वायर। Then base is equal to under root of 16 minus 9 7x square. Base is equal to, तो base is equal to, अभी 7 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये तो अंडर रूट जेल में रह जाएगा और x स्क्वायर का x बाहर आ जाएगा, तो ये होगा बेस। अब हमें निकालना है cos A एंड tan A। तो cos A मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमने निकाला √7x डिवाइड बाई
हाइपोटेनियस 4x, x से x कैंसिल, दैट मीन्स √7/4। फिर हमें निकालना है 10a। 10a मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3x अपॉन बेस मीन्स √7x, यही निकाला। x से x कैंसिल, 3/√7, ये हमारे आंसर आ गए। चलिए अब करते हैं अगला सवाल। तुम्हें कुछ हो गया, कुछ खो गया, कुछ हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करने वाले हैं। तो 4th क्वेश्चन की बीमारी कहती है कि भैया जी 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो हमको बताना है sin A और sec A। तो वही करेंगे, सबसे पहले इनके रेशियो निकालो। तो 15 cot A को हम लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8/15। अच्छा, cot क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा? 8x मान लो, परपेंडिकुलर 15x मान लो। समझ आया? अब हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भैया हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ वैल्यू रख दो, 8x का होल स्क्वायर प्लस 15x होल स्क्वायर, देन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर। अच्छा, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 64 प्लस 25 289x स्क्वायर एंड 289 का स्क्वायर रूट 17, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। तो आ गया हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस आ गया, अब हमें कहाँ निकालना? साइन ए और सेक ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन मतलब परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, साइन तो पागल है। तो साइन परपेंडिकुलर आया 15x, तो हाइपोटेनियस आया 17x। रख दो 15x अपॉन 17x, x विल कैंसिल x, दैट मीन्स 15/17। फिर भैया हमको निकालना है सेक ए भी निकालना है। चलो भैया सेक लो। सेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस मतलब 17x और बेस मतलब कहा है बेस जो है 8x। x से x कैंसिल होगा, 17/8 हो गया। समझ आया? कितना आसान है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है भैया, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है और पूछ रहा है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। तो चलो अच्छा हम कर ही देते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका मतलब हाइपोटेनियस 13x और बेस 12x। तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये हो गया सेंस, पता है हमें। इसीलिए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इसीलिए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। implies that perpendicular is equal to hypotenuse means 13x whole square, base means 12x whole square, then perpendicular is equal to √ 169x square minus 144x square, then perpendicular is equal to, it is 25x square, that means 5x
25 का स्क्वायर रूट 5 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना। तो सबसे पहले हमको निकालना है सेक थीटा, नहीं निकालेंगे, ये दिया है। तो साइन थीटा, साइन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बोले तो 5x, हाइपोटेनियस बोले तो 13x, x विल कैंसिल x, 5/13। फिर निकाल लेंगे cos थीटा, ऐसे निकाल लो 1/sec थीटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। sec थीटा 13/12 तो इसका रेसिप्रोकल 12/13। देन tan थीटा निकाल लो, tan थीटा बोले तो परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर 12x और बेस सॉरी परपेंडिकुलर 5x और बेस मीन्स सॉरी परपेंडिकुलर मीन्स 5x एंड बेस मीन्स 12x। x will cancel x, 5/12। फिर cot थीटा, इसको 1/tan थीटा कर सकते हैं, दैट मीन्स 12/5 उसका रेसिप्रोकल। फिर हम निकाल लेते हैं cosec थीटा, इट इज 1/sin थीटा। sin थीटा कितना निकला 5/13 तो इसका रेसिप्रोकल 13/5। फिर sec थीटा नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो दिया है। चलिए आप करेंगे अगला सवाल, अगला प्रश्न। चलिए अब करते हैं शुरू अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, if angle A is equal to angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। चलो देखिए कैसे करेंगे इसको। एक ट्रायंगल बना लो ABC, A और B जिसमें एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब बोल रहा है वो cos A इक्वल टू cos B, सिंस cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos A के लिए बेस होगा AC और हाइपोटेनियस क्या होगा AB। cos B के लिए बेस होगा BC और हाइपोटेनियस क्या होगा AB। हाइपोटेनियस फिक्स, AB से AB कैंसिल, क्या मिलेगा हमको AC इक्वल टू BC। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल भी आपस में कैसे होंगे इक्वल। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव हो गया, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो भाई cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि cot होता है बेस टू परपेंडिकुलर। तो यहां पर बच्चों बेस कितना हो जाएगा 7x, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8x। हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सीधा फॉर्मूला बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 7x होल स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर। देन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49x square plus 64x square. Then hypotenuse is equal to under root of 113x square. Then hypotenuse is equal to under root of 113x। क्यों? क्योंकि 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अंडर रूट में रह जाएगा। ठीक है,
अब हमें इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू लगा दो, 1 स्क्वायर मीन्स 1, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस परपेंडिकुलर मीन्स 8x अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स कितना निकाला हमने? अंडर रूट ऑफ 113x होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस बेस कितना है 7x अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ 113x होल स्क्वायर। x कैंसिल कर देगा, कितना बचेगा? 1 माइनस 8 स्क्वायर मीन्स 64 अंडर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर। स्क्वायर विल कैंसिल, स्क्वायर रूट कितना होगा? 113 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49। सेम स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा 113। चलिए अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में भी एलसीएम 113 आएगा और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 113 आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे 113 में 113 टाइम्स, और 113 बन जा 113 माइनस 113 से 113 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू 64। सेम यहां पर क्या हो जाएगा? 113 माइनस 49। चलिए अब 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 113 माइनस 64 करेंगे आएगा कितना? 49, और 113 में से 49 सेपरेट करेंगे कितना आएगा? 64। तो इसका आंसर कितना आया? 49/64। सेकेंड पार्ट हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट थीटा इज 7/8, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 49/64। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot A इज इक्वल टू 4। अच्छा, तो यहां से क्या सीखने को मिलेगा? कुछ नहीं, cot A इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा हमारा? 4x हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3x हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। ओके, तो पूछ रहा है कि वेदर चेक करो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ठीक है, तो हम दोनों साइड को सॉल्व करते जाएंगे एक साथ। अगर इक्वल आ गई फाइनली तो है। चलो तो वैल्यू रखते हैं। 1 माइनस
tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए मीन्स अपोजिट ऑफ cot स्क्वायर, cot स्क्वायर ए, और cot ए बराबर कितना आया था 4/3, तो 4/3 का अपोजिट कितना हो जाएगा 3/4, लिख दो सीधा 3/4 होल स्क्वायर, ऐसे 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cot a इज इक्वल टू 1/tan a, या tan a इज इक्वल टू 1/cot a, इसलिए फिर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर। चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं, ये होगा 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू बेस मीन्स 4x अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 5x माइनस परपेंडिकुलर 3x अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 5x होल स्क्वायर, x will cancel x will cancel x बहुत है लाइफ में भी x बहुत है? यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 16, 1 से डिवाइड करेंगे 16 में 16 टाइम 16 बन जा 16 माइनस 9, ऐसे यहां पर 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 मार दो, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। चलो 16 माइनस 9 कितना होता है 7, 16 प्लस 9 कितना होता है 25। ये लाइक फ्रैक्शन है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा 25 एंड 16 माइनस 9 7/25। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो वेरीफाइड या यस दीज आर टू इक्वल। ठीक है, हो गया। चलिए अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ये B पर राइट एंगल है, ठीक है, और tan A इज इक्वल टू दे रखा है 1/√3, ये एंगल tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan मीन्स परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और परपेंडिकुलर टू बेस BC अपॉन AB, ये दे रखा है रेशियो। तो बच्चों दोस्तों BC कितना हो जाएगा 1x मीन्स x, और AB कितना हो जाएगा √3x, तो ये आ गया हमारा BCx और ये आ गया √3x। अब हम निकाल लेंगे AC, तो सीधा फॉर्मूला AC इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है ना, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू AB मीन्स √3x होल स्क्वायर प्लस BC मीन्स x होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों दोस्तों AC इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर का x हो गया, ये AC आ गया हमारा 2x। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है साइन A cos C प्लस cos A sin C इज इक्वल टू, साइन A क्या होगा परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AC इंटू cos C, cos C के लिए बेस क्या होगा BC अपॉन हाइपोटेनियस AC प्लस cos A के लिए बेस क्या होगा AB अपॉन हाइपोटेनियस AC इंटू साइन
साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। चलिए वैल्यू रखते हैं, बी सी मीन्स एक्स, ए सी मीन्स 2x, BC means x, AC means 2x, plus AB means root 3x, AC means 2x, AB means root 3x, AC means 2x, x will cancel x, then here will be 1 by 2 into 1 by 2, that means 1 by 4, root 3 into root 3 means 3, because root 3 का square and root 3 का square means 3, 2 to the 4, LCM will be 4, then it will be 4 1 ja 4, 1 1 ja 1, 4 1 ja 4, 1 3 ja 3, 1 plus 3 means 4 by 4, that is 1. Clear? In the same way second part अब आप लोग करेंगे, ये मैं नहीं करने वाला, ठीक है, ऐसे ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। एक ट्रायंगल PQR है, तो भैया PQR बना दो। राइट एंगल एट Q पर राइट एंगल है, तो बाकी P और R। फिर बोल रहा है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब वो बोल रहा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। मतलब देखो वो एक साइड नहीं दे रहा है कोई, दोनों साइड्स का सम दे रखा है। तो क्या करो, किसी को कुछ मान लो, लेट QR इज इक्वल टू x, तो PR प्लस QR मीन्स x इज इक्वल टू 25, तो PR कितना हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो QR हमने कितना माना, x, और ये 25 माइनस x। अब इनसे तो काम चलने वाला नहीं है, तो इनमें रिलेशन लगाओ पाइथागोरस का, तो होगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR मीन्स 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ मीन्स 5 स्क्वायर प्लस QR मीन्स x स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस x स्क्वायर विल कैंसिल x स्क्वायर, 25 स्क्वायर मीन्स 625 माइनस 25 टू द 50x इज इक्वल टू 25 को इधर ले आओ इस साइड और माइनस 50x को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 625 प्लस 25 इधर आएगा माइनस 25, माइनस 50x उस तरफ जाएगा प्लस 50x, ये हो जाएगा बच्चों 600 इज इक्वल टू 50x, जीरो विल कैंसिल जीरो और x इज इक्वल टू हम पाएंगे 60/5, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो ये x हमारा मीन्स QR कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, तो 25 माइनस x कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और PR कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, अब साइन P निकालना है और कॉस P निकालना है और tan P निकालना है। चलो देखो, साइन मतलब परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस और P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, QR अपॉन हाइपोटेनियस PR, तो QR मतलब x कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, मत लिखो सेंटीमीटर रेशियो में, PR कितना आ गया, 13 हो गया, cos P मीन्स बेस मीन्स PQ अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स PR, दैट मीन्स 5/13, tan P मतलब परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस मतलब PQ, दैट मीन्स 12/13। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें से कई बार एक नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनमें से भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसको मतलब पूछे तो जाते हैं और है किताब में तो पूछा जाएगा।
पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोला हमेशा लेस देन 1 होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो tan a भी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर छोटा है बेस से तब हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी 1 से छोटा होगा, तब tan a 1 से छोटा होगा। लेकिन बड़ा भी तो हो सकता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है, क्योंकि इसमें ऑलवेज लिखा है। फिर सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सही है, हाइपोटेनियस बेस से बड़ा होता है, तो हो सकता है ये, तो ये हमारा क्या है? ट्रू हो गया, ठीक है। थर्ड वन, cos a एब्रेविएशन ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल a। देखो cos a जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो बनता है कोसाइन का, और जो उसमें बोला कोसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो कोसेक। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फोर्थ वन, cot a is the product of cot and a। No, it is wrong, it is false। cot a is the ratio of base upon perpendicular for any angle a which is acute, ठीक है। It is not the product of cot and a। Then fifth one, sin theta is equal to 4/3 for some angle theta। तो सबसे पहले लिखो sin थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 3 है, इसका मतलब हाइपोटेनियस छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हमेशा और हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगी, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे 8.2 एक्सरसाइज के साथ। उसके बाद 8.4, क्योंकि 8.3 डिलीट है और ये चैप्टर खत्म। चलिए, जब तक के लिए पढ़िए, बाय।